हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है तमाम कबूतर परवर भाइयों का, उस्तादों का, सबको मेरा सलाम। कुछ नए शौकीनों की फरमाइश पे मैं एक अच्छे कबूतर की फ़र्क के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की कि आप अपने एक्सपीरियंस शेयर करें किसी अच्छे कबूतर के मुतालिक कि उसमें क्या खसूसियात होनी चाहिए। मैं ये मेरी छलावा ब्रीड का एक नर है, इसका मैं आपको शौक करवाता हूँ सारा। ठीक है, तो वैसे तो एक अच्छे कबूतर के अंदर सर चूंच से लेके ना पैर के नाखून तक खूबियाँ होनी चाहिए। उसमें फॉल्ट नहीं होना चाहिए किसी भी किस्म का। ठीक है, चाहे वो उसका बॉडी स्ट्रक्चर हो, उसकी मुलायमियत हो, उसकी चूंच हो, आँख, पलक, पंजे, ठीक है, हड्डी जोड़, सब चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। अब ये मैं आपको पल्ला दिखाता हूँ कबूतर का। आप इधर खड़े होके ज़रा वीडियो। माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इस कबूतर के। अपने बहन भाई भी उड़े हैं और आगे से भी ये बहुत ही शानदार बच्चे उड़ा रहा है। ठीक है, तो अच्छा कबूतर वो हमेशा जो होता है ना बड़े कैंडे में होता है। ठीक है, पर बड़े तरतीब से पर पे पर चढ़े होने चाहिए। ठीक है, और इसकी ये जो बगल है, बगल का चढ़ाव होना चाहिए ऊपर इसकी कमर के ऊपर। ये परियां जितनी लंबी होंगी, ये जितनी ऊपर आएंगी उतनी अच्छी बात है। ठीक है, बाकी ये दुम दुम इनकी बिल्कुल बैलेंस में स्मार्ट एक एक पर की दुम होनी चाहिए, मुनासिब सी दुम होनी चाहिए। ठीक है, पंजे बारीक बारीक, मतलब पंजे और पतले होने चाहिए। जितने खुश्क बारीक और पतले होंगे उतनी अच्छी बात है। ठीक है, आँख का नूर बारीक होना चाहिए, आँख में रिंग होने चाहिए, ज़र्रात होने चाहिए। ठीक है, ये जो इनकी क्या कहते हैं नाक है, ये ज़रा मोटी नहीं होनी चाहिए। ये जितनी प्रेस होगी चूंच के साथ मिली होगी उतनी अच्छी बात है। और ये जो इनके नथने हैं नाक, ये इस तरह कट डला होना चाहिए लंबा। देखिए कितना लंबा कट है और नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो बाकी ये जो आँख कबूतर जूम करते हैं, आँखों को वाइब्रेट करते हैं, ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ वाली बात होती है। ठीक है, बाकी ये इनकी हड्डियाँ अच्छी होनी चाहिए। जोड़ा लगाते हुए इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हड्डी कौन सी हड्डी से कैसी हड्डी लगनी चाहिए, फ्लैट हड्डी है, गोल हड्डी है। ठीक है, मतलब कैसे जोड़ा लगाएं आपको कंट्रास्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो बाकी मुलायमियत, रेशमपन बहुत ज़रूरी है। अच्छे कबूतर में रेशमपन बहुत ज़रूरी है, इंतहाई ज़रूरी है। ठीक है, इनकी ये तीलियाँ जो हैं ये चमकदार चिपटी होनी चाहिए परों की। देखिए कैसे शाइन मार रही है तीली। ठीक है, इसको शाइन मारनी चाहिए। ठीक है, अगर वाइट तीली है तो वो क्रीम कलर का बीच में शेड दे। तो बाकी और बहुत सारे पॉइंट हैं, तो इग्नोर नहीं करना चाहिए पॉइंटों को। जो लोग इग्नोर करते हैं वो फिर अच्छे कबूतर नहीं बना सकते। आप मुकम्मल कबूतर रखें, मुकम्मल नर मुकम्मल मादी लगाएं। उड़ाने के लिए क्रॉस को तरजीह दें, क्रॉस लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अगर आप ब्रीडिंग करवाना चाहते हैं तो दो मुख्तलिफ़ घरों के कबूतर एक ही नस्ल के आपस में लगाएं। मिसाल के तौर पे कमगर दो मुख्तलिफ़ ब्लड लाइन के लगाएं, लेकिन हों दोनों प्योर। उनको आपस में चलाएंगे तो बड़े अच्छे कबूतर बनेंगे। अब ये कबूतर है, ये मैंने जो मेरे छलावे कबूतर हैं मैंने ये फ़िरोज़पुरी और टैडियों में से बनाए हैं। माशाल्लाह बहुत बेमिसाल इनके अच्छे रिज़ल्ट हैं। मेरे बड़े फेवरेट कबूतर हैं, इसलिए मैंने आपको शौक़ कराया। बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का।